घर में कभी कुछ हुआ तो हम ऐसा कुछ करें कि दोनों के दिल मिल जाएं। भाई बहन के बीच झगड़ा हुआ, सास बहू के बीच कुछ हुआ, तो हम दोनों का मेल बढ़ाने वाले हों, एक दूसरे के बीच दीवारें खड़ी करने वाले ना हों, दीवारें भेद की गिराने वाले। भाई भाई के बीच भेद की दीवारें खड़ी ना हो, भेद की दीवारें गिरे और एकता और भाईचारे की भावना बढ़े। कितना अच्छा होगा। समन्वय समाधिस्थस्य, ऐसा जीवन के खुली आंख समाधि का अनुभव। किसी को देखकर, किसी का धन देखकर मन में उसके प्रति कोई आकर्षण न हो, कोई आसक्ति न हो, ऐसा समाधिमय जीवन। समाधि खाली उसको नहीं बोलते हैं कि आंखें बंद करके बैठ गए और बोले समाधि, नहीं नहीं, खुली आंख समाधि का अनुभव भक्त कर सकता है ऐसी जीवन शैली के द्वारा। भगवान कृष्ण ने इसको गीता में धर्म का अमृत कहा है 12वें अध्याय में। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। ये धर्म का अमृत है जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, इसको गीता में भगवान ने धर्म का अमृत कहा 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में। 12वें अध्याय में भगवान ने 8 श्लोकों को धर्म का अमृत कहा है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, ये 8 श्लोक भगवान कहते हैं ये धर्म का अमृत है भाई। जीवन काल में कोई अच्छे काम करे, मरने के बाद स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में स्वर्ग का अमृत पीने को मिले, पर उससे पुण्य नष्ट होते हैं। पर ये जो धर्म का अमृत है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, पुण्य इसमें बढ़ते जाते हैं। स्वर्ग का अमृत पिए तो जिस धर्म के फल स्वरूप वो अमृत मिला, वो धर्म क्षीण हो जाता है, वो पुण्य खत्म हो जाता है। पर सत्संग अमृत पिए तो धर्म का क्षय नहीं होगा, अपितु और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और यही भक्ति है। मैं तो कहता हूं सत्संग में जो आते हैं, बैठते हैं, वे लोग तो भक्ति में जितना तेजी से आगे जा सकते हैं ना, उतने तो अकेले में एकांत में रहने वाले साधु भी आगे नहीं जा सकते। बोलो, मैं खुद भी आ गया उसमें। घरों में रहने वाले जितने आध्यात्मिकता में और साधना में उन्नत हो सकते हैं ना, उतने अकेले में रहकर भजन करने वाले नहीं हो सकते। कैसे? कि घर में है तो घर में हमेशा मनचाही नहीं होती है, सबका अनुभव है। कभी बेटा कहना नहीं मानता, कभी बेटी कहना नहीं मानती, कभी पत्नी कहना नहीं मानती, कभी पति नहीं मानता, कभी कोई, कभी खाना मनपसंद नहीं बना, कभी कोई बीमार हो गया, कभी धंधे में मंदी आ गई। ये अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय विचलित न होकर जो शांत, धीर और गंभीर रहता है और परिस्थितियों को आता हुआ नहीं जाता हुआ देखता है, वो आदमी सचमुच समता के शिखर पर बैठकर बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति का धनी बन सकता है। सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते।